इज अनसॉल्व का लेक्चर नंबर 10, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। आप सारे फैमिलियर होंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। तो आज हम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम पीएच के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमारे डेली लाइफ रूटीन पे बेस्ड हैं। जैसे फर्स्ट हमारा पीएच इन आवर डेली लाइफ एग्जांपल है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पीएच की सॉल्युबिलिटी प्रेजेंट होती है। जैसे आपको ये पता है कि पीएच की वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी होती है, 7 से 7.8 के रेंज में होती है। पीएच ऑफ ह्यूमन हमारा कितना होता है, 7.0 टू 7.8 के बीच में हमारा क्या होता है, पीएच की वैल्यू हमारी कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, तो पीएच इन एवरीडे लाइफ में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि पीएच हमारी एवरीडे लाइफ कहाँ पे यूज होता है। तो फर्स्ट पीएच इज फाउंड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सबको ये पता है कि हमारी बॉडी में स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो हमें क्या हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, हमारा स्टमक में जो प्रेजेंट है वो हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कराता है। अगर बाय चांस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इनडाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपकी बॉडी में वो एक्सेस फ्लो हो जाता है, जिससे आपको क्या होता है, इरिटेशन और पेन, समटाइम्स आपको क्या होता है, सफोकेशन फील होती है। उसी इरिटेशन को हम कम करने के लिए यहाँ पे एक माइल्ड एडिबल बेस लेते हैं जिसका नाम है एंटासिड। एंटासिड हमारा एक माइल्ड एडिबल बेस है जो हमारे एक्सेस फ्लो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देता है। क्या कम कर देता है, अगर हम माइल्ड बेस यूज करते हैं हमारे एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देता है। कम कैसे कर देता है, क्योंकि माइल्ड एडिबल बेस क्या करते हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें इरिटेशन और पेन कम महसूस होती है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, अवर स्टमक प्रोड्यूसेस HCl एसिड। HCl क्या है यहाँ पे, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड में। और यहीं पे हमने आपको ये बताया कि अगर आपकी बाय चांस इनडाइजेशन हो जाए तो इन द स्टमक क्या होता है, वो टू मच एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें क्या होता है, कॉजेस इरिटेशन एंड पेन। इरिटेशन और पेन होता है अगर इनडाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस कर लेते हैं, जिससे हमारा टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड एंटासिड। एंटासिड हमारा एक माइल्ड एडिबल बेस होता है जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे बॉडी में एक्सेस एसिड को। जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, एंटासिड उस पर रिएक्ट कराते हैं, जिससे हमारा फ्लो ऑफ एसिड कम हो जाता है। यहाँ पे हमने एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिया है एंटासिड का, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक माइल्ड बेस है जो हमारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं क्या, एक्सेस एसिड को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक 1 मार्क में क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या, हमारा एक माइल्ड बेस। माइल्ड बेस मतलब कि हमें राहत पहुंचाते हैं बॉडी में। समझ गए, तो आप पहले ये इतना नोट कीजिए। अब हम अपना सेकंड टाइप ऑफ पीएच डिस्कस करते हैं, जो क्या होते हैं, पीएच इन आवर टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब है कि आपके पीएच में अगर मतलब कैविटी हो जाती है आपके टीथ में, तो वो क्या होता है, हमारा टूथ डिके। तो पीएच से इसका क्या रिलेशन है, देखिए, टूथ डिके वो होता है जो कैविटी से होते हैं। जैसे आपके दांतों में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उससे क्या होता है, कैविटी। कैविटी से क्या होता है, टूथ डिके। और टूथ डिके वो होता है जो हमारे पीएच के माउथ को लेस कर देता है। पीएच ऑफ आवर माउथ इज लेस देन 5.5, जिससे हमारा क्या कॉज होता है, टूथ डिके। देखिए, नॉर्मली जो पीएच ऑफ माउथ होता है वो क्या होता है, हमारा 5.5। अगर उससे आपका पीएच लेस हो जाता है माउथ का, तो उससे क्या हो जाता है, आपका कॉजेस टूथ डिके। टूथ डिके का हमारा जनरली मीन है कि अगर आपके दांत में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उससे क्या हो जाता है, कैविटी होती है। कैविटी से क्या होता है, इरिटेशन होती है, इरिटेशन और पेन होता है। हाँ,
उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? प्रिवेंटिंग बाय यूजिंग टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या है हमारा? एक माइल्ड एडिबल बेस जो क्या करते हैं हमारे न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को, जैसे हमने इसके प्रीवियस के फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो यहाँ पे सेम रिलेशन हमारे अप्लाई हो जाता है माउथ में भी। अगर आपका एक्सेस एसिड फ्लो होता है टूथ डिके में तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे pH ऑफ माउथ लेस देन होगा 5.5 से तुम्हारा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। टूथ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। टूथ हमारा किससे मेड अप होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में प्रेजेंट। अगर देखिए उसको भी नुकसान हो जाता है तो क्या होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। आप देखिए, जैसे आपने खाना खा लिया है और बाई चांस आपके दांतों में कुछ पत्ते अटक जाता है, कुछ हल्के से चावल के दाने अटक जाते हैं, हाँ, उससे क्या होता है? किसको जन्म होता है वहां पे? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट हो जाता है? क्योंकि डिग्रेडेशन ऑफ शुगर पार्टिकल और फूड पार्टिकल दैट इज रिमेनिंग इन योर माउथ, उससे हमारा क्या शुरू हो जाता है? टूथ डिके का वो टोटल पूरा प्रोसेस। और इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट टूथ डिके यूजिंग टूथपेस्ट। जैसे हमने आपको अभी बताया, टूथपेस्ट क्या होते हैं? एक माइल्ड एडिबल बेस होते हैं जो हमारे एक्सेस एसिड का फ्लो कम करा देता है और हमारे क्या कर देते हैं? क्लीन आवर टीथ को। ठीक है, समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पीएच से रिलेटेड है। देखिए, अगर पीएच की वैल्यू रिवर वाटर में 5.5 से लेस होगी तो क्या होता है? देखिए, what happens when pH of river water is less than 5.6? देखिए, अगर pH की वैल्यू रिवर वाटर की 5.6 से लेस है तो क्या हो जाता है? अगर pH की वैल्यू रिवर वाटर की 5.6 से लेस है तो वहाँ पे क्या हो जाती है? एसिड रेन। और जब एसिड रेन रिवर वाटर में फ्लोज कर देती है, वो रिवर वाटर के पीएच की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, मतलब कि उसकी पीएच की वैल्यू को लोअर डाउन कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है सरवाइव करने के लिए जो पानी में हमारे एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, व्हेन पीएच ऑफ रिवर वाटर इज लेस देन 5.5 इट कॉजेज एसिड रेन। एसिड रेन कॉज हो जाता है, जो मेन रीजन है इसके लिए। When acid rain flows into river water, it lowers the pH of river water। मतलब कि अगर रिवर वाटर की वैल्यू लेस होगी तो उसकी कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और यहाँ पे क्या डिफिकल्ट हो जाएगा? सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो पीएच के हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो हमारे डेली लाइफ